श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छेद। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अतः चतुर्थ अध्याय। भगवती के चरण नख में त्रिदेवों को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होना। भगवान विष्णु द्वारा देवी की स्तुति करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर जनार्दन भगवान विष्णु ने पुनः कहा, हम लोग बार बार प्रणाम करते हुए उनके पास चले। वे वरदायिनी महामाया हमें अवश्य वरदान देगी, अतः निर्भय होकर हमें उनके चरणों के निकट चलकर उनकी स्तुति करनी चाहिए। यदि उनके द्वारपाल हमें वहाँ रोकेंगे तो हम लोग ध्यान पूर्वक वहीं बैठकर देवी की स्तुति करने लगेंगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर मैं तथा शिव हम दोनों प्रसन्नता से गदगद होकर शीघ्र उनके निकट जाने को उत्सुक हो गए। विष्णु से ठीक है, ऐसा कहकर हम तीनों शीघ्रता पूर्वक विमान से उतरकर मन ही मन अनेक तर्क वितर्क करते हुए भगवती के द्वार पर ज्यों ही पहुँचे, त्यों ही द्वार पर स्थित हम सभी को देखकर मंद मुस्कान करके उन भगवती ने हमें तीनों को स्त्री रूप में परिणित कर दिया। हम लोग नाना प्रकार के भूषणों से अलंकृत रूपवती युवती बन गए और अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उन महामाया भगवती के पास पुनः गए। स्त्री के वेश में हम लोगों को अपने चरणों के निकट देखकर अत्यंत मनोहर रूप वाली उन देवी ने हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि डाली। उस समय महामाया भगवती को प्रणाम करके स्त्री वेशधारी तथा दिव्य वस्त्र धारण किए हम तीनों परस्पर एक दूसरे को देखते हुए उनके सामने खड़े रहे। विविध प्रकार के मणि जड़ित एवं कणोर सूर्य के समान दीप्यमान देवी के पादपीठ को देखते हुए हम तीनों वहीं स्थित रहे। उन महादेवी के हजारों सेविकाओं में से कुछ ने रक्त वस्त्र, कुछ ने नीले वस्त्र, कुछ ने सुंदर पीत वस्त्र धारण कर रखे थे। वहां उपस्थित सभी देवियां सुंदर स्वरूप की थी और विचित्र वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित थी। वे सब जगदम्बा की विभिन्न सेवाओं में तत्पर थी। उनमें से कुछ गा रही थी और कुछ नाच रही थी और कुछ स्त्रियां हर्ष के साथ वीणा तथा मुखवाद्य बजाती हुई अन्य सेवाओं से संलग्न थी। हे नारद जी, वहाँ मैंने भगवती के चरण कमल के नख रूपी दर्पण में जो अद्भुत दृश्य देखा उसे बताता हूँ, आप सुने। वहाँ मुझे समस्त स्थावर जग मात्मक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, वायु, अग्नि, यम, सूर्य, वरुण, चंद्रमा, विश्वकर्मा, कुबेर, इंद्र, पर्वत, समुद्र, नदी, गंधर्व, अप्सराएं, विश्वावसु, चित्रचेतु, श्वेत, चित्रांगद, नारद, तुम्बुर, हाहा हूहू दोनों, अश्विनी कुमार, अष्टवसु, साध्य, सिद्धगण, पित, शेष आदि नाग, सभी किन्नर, उरग और राक्षस गण दिखाई दे रहे थे। वैकुंठ, ब्रह्मलोक तथा पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, इन सबको मैंने उनके पद नख में विराजमान देखा। उसी में मेरा जन्म स्थान कमल भी था और मैं चतुरानन उस कमल कोश में बैठा हुआ था। मधुकेटव नाम के दोनों राक्षस तथा शेषशय्या महाविष्णु भी उसी में विराजमान थे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार महेश्वरी के चरण कमल के नख में स्थित यह सारा दृश्य मुझे दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं चकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा, यह क्या है। मेरे ही समान विष्णु और शिव भी वहाँ आश्चर्यचकित होकर खड़े रहे। उस समय हम तीनों ने समझ लिया कि समस्त जगत की जननी ये ही महादेवी। इस प्रकार अमृतमय एवं कल्याणमय उस दीप में अनेक प्रकार के अद्भुत दृश्य देखते हुए हमारे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। वहाँ की प्रसन्न वंदना एवं विचित्र अलंकारों से अलंकृत देवियां हम तीनों को अपनी सखियां समझती थी और हम लोग भी उनके स्नेहपूर्ण सद्व्यवहार से मुग्ध थे तथा उनके मनोरम भावना को देखकर अतीव प्रसन्न थे। एक बार नारी रूप में स्थित भगवान विष्णु महादेवी भगवती श्री भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। श्री भगवान बोले, प्रकृति एवं विधात्री देवी को मेरा निरंतर नमस्कार है। कल्याणी
काम प्रदा वृद्धि तथा सिद्धि देवी को बार बार नमस्कार है। सच्चिदानंद रूपिणी तथा संसार की योनि स्वरूपा देवी को नमस्कार है। आप पंचकृत्य विधात्री तथा श्री भुवनेश्वरी देवी को बार बार नमस्कार है। समस्त संसार की एकमात्र अधिष्ठात्री तथा कूटस्थ स्वरूपा देवी को मैं बार बार नमस्कार है। अर्धमात्रा की अर्धभूता एवं हल्लेखा देवी को बार बार नमस्कार है। हे जननी, आज मैंने जान लिया कि ये समस्त विश्व आप में ही समाहित है तथा संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि एवं संहार भी आप ही करती हैं। इस ब्रह्मांड के निर्माण आपकी विस्तृत प्रभाव वाली शक्ति ही मुख्य हेतु है। अतः मुझे यह ज्ञात हो गया है कि आप ही संपूर्ण लोक में व्याप्त है। इस सत एवं असत संपूर्ण जगत का विस्तार करके उस चिद ब्रह्मा पुरुष को यथा समय आप इसे समग्र रूप से विस्तृत करती हैं। अपनी प्रसन्नता के लिए 16 तत्वों तथा मंददादी अन्य 7 तत्वों के साथ आप हमें इंद्रजाल के समान प्रतीत होती हैं। हे जननी, आपसे रहित यहाँ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। आप ही समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित रहती हैं। बुद्धिमान पुरुष का कथन है कि आपकी शक्ति के बिना वह परम पुरुष कुछ भी करने में असमर्थ है। आप अपने कृपा प्रभाव से संसार का कल्याण करती हैं। हे देवी, आप ही अपने तेज से सृष्टि काल में संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती हैं तथा प्रलय काल में इसका शीघ्र ही संहार कर डालती हैं। हे देवी, आपके वैभव के लीला चरित्र को भली भांति जानने में कौन समर्थ है। हे जननी, मधुकैटभ नामक दोनों दानवों से आपने हमारी रक्षा की है। आपने ही हम लोगों को अपने अनेक विस्तृत लोक दिखाए तथा अपने अपने भवन में हमें परमानंद का अनुभव कराया। हे भवानी, यह आपके दर्शन का ही महान प्रभाव है। हे माता, जब मैं विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा भी आपके अपूर्व चरित्र को जानने में समर्थ नहीं है, तब अन्य कोई कैसे जान सकेगा। हे महामाई भवानी, आपके चरचे हुए इस ब्रह्मांड प्रपंच में ना जाने कितने ब्रह्मांड भरे पड़े हैं। हम लोगों ने आपके इस लोक में अद्भुत प्रभाव वाले दूसरे विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा को देखा है। हे देवी, क्या वे देवता अन्य लोकों में नहीं होंगे? हम लोग आपकी इस अद्भुत महिमा को कैसे जान सकते हैं। हे जगदम्ब, हम लोग आपके चरणों में मस्तक झुकाकर यही याचना करते हैं कि आपका यह दिव्य स्वरूप हमारे हृदय में सदा विराजमान रहे, हमारे मुख से सदा आपका ही नाम निकले और हमारे नेत्र प्रतिदिन आपके चरण कमलों के दर्शन पाते रहें। हे माता, आपकी यह भावना हमारे प्रति सर्वदा बनी रहे कि ये सब हमारे सेवक हैं और हम भी सर्वदा आपको मन से अपनी स्वामिनी समझते रहे हैं। आर्य, इस प्रकार हमारा और आपका माता पुत्र का अन्य संबंध सर्वदा बना रहे। हे जगदम्बिके, आप समस्त ब्रह्मांड प्रपंच को पूर्ण रूप से जानती हैं, क्योंकि यहाँ सर्वज्ञता की समाप्ति होती है, उसकी अंतिम सीमा आप ही हैं। हे भवानी, मैं पामर कह ही क्या सकता हूँ। आपको जो उचित लगे आप वह करें, क्योंकि सब कुछ तो आप ही के क्योंकि सब कुछ तो आप ही के संकेत पर होता है। जगत में ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, किंतु हे देवी, क्या यह बात सत्य है कि अर्जे सच्चाई तो यह है कि आपकी इच्छा से तथा आपसे शक्ति प्राप्त कर हम अपना कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। हे गिरिजे, यह पृथ्वी इस जगत को धारण नहीं करती, अपितु आपकी आधार शक्ति ही इस समस्त जगत को धारण करती है।
हे वरदे, भगवान सूर्य भी आपके ही आलोक से युक्त होकर प्रकाशमान है। इस प्रकार आप विरजा रूप से इस संपूर्ण जगत के रूप में सुशोभित हो रही हैं। ब्रह्मा में विष्णु तथा शंकर हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब हम नित्य नहीं हैं तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता कैसे नित्य हो सकते हैं। समस्त चराचर जगत की जननी तथा सनातन प्रकृति स्वरूप आप ही नित्य हैं। हे भवानी, आपकी सन्निधि में आने पर आज मुझे ज्ञात हो गया है कि आप मुझ पुराण पुरुष पर सर्वदा दया भाव बनाए रखती हैं। अन्यथा मैं अपने को सर्वव्यापी आदि रहित निष्काम ईश्वर तथा विश्वात्मा मान बैठता और अहंकार युक्त होकर सदा के लिए तमोगुणी प्रकृति वाला हो जाता। आप निश्चित ही सदा से बुद्धिमान पुरुषों की विद्या तथा शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति हैं। आप इस मनुष्य लोक में कीर्ति, कांति, कमला, निर्मला तथा तुष्टि स्वरूपा हैं तथा प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाली विरक्ति स्वरूपा है। आप वेदों की प्रथम कला गायत्री है। आप ही स्वाहा स्वधा सगुणा तथा अर्धमात्रा भगवती हैं। आपके ही देवताओं और पूर्वजों के संरक्षण के लिए आगमन तथा निगम की रचना की है। जिस प्रकार पूर्ण महासमुद्र की विस्तृत तरंगे उस समुद्र का ही अंश होती है, उसी प्रकार आदि अंत से हीन निष्कलंक ब्रह्म के जीव रूपी अंगों को मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से ही आपने पूर्ण जगत प्रपंच का निर्माण किया है। जीवन को जब यह विदित हो जाता है कि संपूर्ण विश्व प्रपंच आप ही का कृत्य है, तब अमित प्रभाव वाली आप उसका उपसंहार कर देती हैं और अपने द्वारा किए गए मिथ्या किंतु रहस्यपूर्ण कार्य उस पर उसी प्रकार प्रमुदित होती है जिस प्रकार मनोहारी नाटक की रचना पर सफल नट संतुष्ट होता है। हे अंबिके, आप ही इस मोहमय भव सागर से मेरी रक्षा कर सकती हैं। राग दोष आदि द्वंद्वों के कारण अत्यंत कष्टदायक तथा दुखप्रद मृत्यु अंतकाल में मेरी रक्षा कीजिएगा। मैं आपके शरणागत हूँ। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे महाविद्ये, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। हे सर्वार्थदात्री शिवे, आप ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे हृदय को आलोक प्रदान कीजिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टदशसहस्रस्यां संहितां तृतीयस्कन्धे विष्णुना कृत देवी स्तोत्रम नाम 4th अध्याय। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।